आज की प्रमुख खबरों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं मुस्कान सिंह, आप देख रहे हैं न्याय चक्र NCTV। मैं समय हूं। पीएम मोदी यूटर्न के उस्ताद, सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब अन्य कल्याण योजना को खत्म कर दिया, यह कहना है कांग्रेस का। नई दिल्ली, सरकार ने मंगलवार को दावा किया कि नरेंद्र मोदी नीति सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKY को खत्म कर दिया है और उनके नए साल के इस उपहार से 81 करोड़ लोगों को मिलने वाला अनाज में 50% की कटौती हो गई है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूटर्न के उस्ताद हैं, क्योंकि गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए वह संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन संप्रग सरकार की जिन नीतियों का विरोध किया करते थे, अब उनका श्रेय ले रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना को खत्म कर दिया। रमेश ने एक बयान में कहा कि साल 2000 की शुरुआत इस चिंताजनक खबर से हुई कि प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना को खत्म कर दिया। पिछले 2 वर्षों से 81 करोड़ लोगों को 10 किलोग्राम प्रति महीने अनाज मिल रहा था, लेकिन अब 5 किलोग्राम ही मिलेगा। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री ने यह प्रतिगामी निर्णय राज्यों के साथ कोई विचार विमर्श किए बिना ही लिया तथा इस पर संसद में कोई भी चर्चा नहीं हुई। राशन कार्ड धारकों की बचत नहीं होगी क्योंकि उनका खर्च बढ़ेगा। रमेश ने कहा कि मोदी सरकार खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज दिए जाने को गरीबों को फायदा पहुंचाने वाले ऐतिहासिक निर्णय बताकर फर्जी तरीके से ढिंढोरा पीट रही है, जबकि असली लाभार्थी मोदी सरकार है जिसने 1 लाख करोड़ रुपए बचाए हैं तथा राशन कार्ड धारकों की बचत नहीं होगी क्योंकि उनका खर्च बढ़ेगा। उनके मुताबिक यदि किसी व्यक्ति को 10 किलोग्राम गेहूं मिलता था तो उसे खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 5 किलोग्राम गेहूं का 10 रुपए देना पड़ता था और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलोग्राम गेहूं मुफ्त मिलता था। अब उस व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 10 रुपए की बचत होगी, लेकिन 5 किलोग्राम गेहूं खुले बाजार में खरीदने पर विवश होना पड़ेगा, जिसके लिए उसे 150 से 175 रुपए तक चुकाने पड़ सकते हैं। उनका कहना है कि अगर 5 लोगों का परिवार है तो उसे हर महीने 750 रुपए यानी साल में 9,000 रुपए खर्च करने होंगे। रमेश ने कहा कि कांग्रेस मोदी सरकार से आह्वान करती है कि वह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को खत्म करने के बाद बचाए गए 1 लाख करोड़ रुपए का उपयोग खाद्य सुरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए करे। प्रधानमंत्री सही मायने में यूटर्न के उस्ताद हैं। उन्होंने कहा कि 2013 में मुख्यमंत्री मोदी ने खाद्य सुरक्षा कानून का विरोध किया था। मनरेगा से लेकर खाद्य सुरक्षा कानून तक मुख्यमंत्री मोदी ने संप्रग सरकार की जनहितैषी नीतियों का विरोध किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अब उन्हीं के लिए श्रेय लेते हैं। कांग्रेस महासचिव ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री सही मायने में यूटर्न के उस्ताद हैं। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत 81.35 करोड़ गरीबों को 1 साल तक मुफ्त अनाज वितरित करने का 23 दिसंबर को फैसला किया। गत 23 दिसंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में गरीबों को मुफ्त अनाज बांटने का फैसला किया गया। खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत गरीबों को मुफ्त में अनाज मुहैया कराया जाएगा। फिलहाल इस कानून के तहत लाभ पाने वाले लोगों को अनाज के लिए 1 से 3 रुपए प्रति किलो का भुगतान करना पड़ता है। सरकार का यह फैसला उस समय आया जब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKY की अवधि 31 दिसंबर को खत्म होने वाली थी। कोविड-19 महामारी के दौरान गरीबों को मुफ्त अनाज बांटने की शुरुआत अप्रैल 2020 में की गई थी। सोनभद्र से ब्रेकिंग न्यूज, अपर पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर यातायात माह का किया शुभारंभ। सोनभद्र यातायात पुलिस को जागरूकता के लिए हरी झंडी दिखाकर यातायात माह का शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि बढ़ौली चौराहे से सड़क पर सुरक्षित सफर तय करने के लिए यातायात माह जागरूकता अभियान का आरंभ किया गया। विशेष सड़क सुरक्षा माह जागरूकता अभियान यातायात दस्ते को अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे 4 जनवरी से 5 जनवरी तक प्रस्तावित विशेष सड़क सुरक्षा माह अभियान कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस द्वारा लोगों को सड़क पर सुरक्षित चलने तथा यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई है। अभी आपने हरी झंडी दिखाया है, क्या प्रदेश सरकार द्वारा विशेष सड़क सुरक्षा माह दिनांक 5 जनवरी से 4 फरवरी तक
प्रस्तावित कार्यक्रम है, उसी कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस द्वारा जागरूकता के रूप में रैली को निकाला गया। यूपी निकाय चुनाव, योगी सरकार को राहत। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेशों पर लगाई रोक। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को बड़ी राहत दी है। बुधवार को ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश को 3 महीने देरी से चुनाव कराने की अनुमति दी है। बताते चले कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 31 जनवरी तक चुनाव कराने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दूसरे पक्षों को भी नोटिस जारी किया है और उन्हें 3 हफ्तों के भीतर जवाब देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी कमीशन को 31 मार्च तक रिपोर्ट सौंपनी होगी। तब तक नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर कोई बड़ा फैसला नहीं लेंगे। हालांकि इस बीच वित्तीय दायित्वों को लेकर अधिसूचना जारी हो सकती है। इस फैसले के बाद तय होगा कि अब 31 मार्च तक निकाय चुनाव नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर आदेश जारी किया है। मामले की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कमीशन का कार्यकाल 6 महीने रखा गया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि राज्य ने आरक्षण को लेकर ध्यान नहीं रखा है, यानी गुरुवार वीडियो पब्लिश होने तक भी इस मामले की सुनवाई जारी है। मिशनरी खाकी के बाद खादी का शौक, सियासी दलों की पसंद। अभी तक राजनीतिक दलों में पहले से खादी पहनकर कार्यकर्ता राजनीति की सीढ़ी चढ़कर एमपी एमएलए बनते थे, लेकिन वह कार्यकर्ता भी धीरे धीरे बेरोजगारी की तरफ बढ़ने लगा है। कारण जब से सियासी दलों में रिटायर होने की कगार पर अथवा वीआरएस लेकर अपना उल्लू सीधा करने की या सामाजिक मिशन को भूलकर स्वच्छ भविष्य की तलाश में खाकी पहनने के बाद खादी का चोला पहनने में माहिर हो चुके हैं। आईपीएस अधिकारी खाकी से खादी पहनने वालों में पूर्व आईपीएस डीजीपी श्री राम अरुण, अहमद हसन प्यारेलाल, आसिम अरुण के बाद अब तेज तर्रार व प्रयागराज के एडीजी जो नौकरी में रहते अपने स्वयं के समाज में विभिन्न प्रकार के भाग लेकर प्रतिष्ठित रहे और अभी हाल में ही वह रिटायर होने की कगार पर ही थे कि वीआरएस लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद, आभार, बधाई के बहाने गुलदस्ता भेंट कर साथ चलने का एहसास दिला दिया। ये अफसर हैं प्रेम प्रकाश, जिनके फॉलोअर सोशल मीडिया पर अधिकारी काफी रहते हैं। अब इन्हें भी खादी का चोला पहनने के अंदाज नजर आने लगे हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि उस समाज की भला कैसे करेंगे जिस समाज को जागरूक करने का विशेष प्रयोजन के गुण सिखाया करते थे। अब से लोग इनको लेकर ट्वीट भी करने लगे हैं। देखिए तस्वीर, मुख्यमंत्री गुलदस्ता किस वेशभूषा में नजर आ रहे हैं प्रेम प्रकाश। सीतापुर के पिसावा थाने में संदिग्ध स्थितियों में दलित की मौत। सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार अमानुल्लाहपुर में विगत 3 जनवरी को राम लोटन की हत्या हो जाने के बाद गांव के राजू रावत को स्थानीय पुलिस थाने पकड़कर लाई थी, जिसने कड़ाई से पूछताछ में पुलिस अभिरक्षा के तहत थाने में ही 5 जनवरी को मौत की खबर आई है। जानकारी में आया था कि स्थानीय पुलिस निर्दोषों को दलालों के जरिए ही टारगेट कर पुलिस धन उगाही में लगी रह जाती और कानून जुर्म में दबकर रह जाता है। इस पर आपकी क्या राय है? अपने सुझाव में कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तब तक के लिए देखते रहें न्याय चक्र एनसीटीवी। धन्यवाद।